नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। टिहरी की 82 तक शुरू होगी रेल सेवा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बनेगी विकास की मिसाल। केंद्र से मिल रहा पूरा सहयोग। रुड़की में महंत यतीराम स्वरूपानंद गिरी का अमरण अनशन 5वें दिन भी जारी। अमरण अनशन अस्पताल में भर्ती, लेकिन अनशन जारी। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी चुनौती। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, पलायन रोकने के लिए सरकार सक्रिय। गाजियाबाद की घटना के बाद देहरादून प्रशासन सतर्क। बच्चों के डिजिटल व्यवहार की होगी कड़ी निगरानी। नैनीताल में 124 लोग ले रहे दोहरी पेंशन। कैग रिपोर्ट से हुआ फर्जीवाड़ा उजागर। धनराशि की वसूली की जाएगी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आने वाले इन 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदान में भी दिखेगा बारिश बर्फबारी का बड़ा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शारदीय कांवड़ यात्रा के आगाज के साथ ही हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। ये यात्रा अब महाशिवरात्रि 15 फरवरी तक चलेगी। सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कमालदास कोटिया में हुई पुलिस ब्रीफिंग के बाद एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी विभागाधिकारियों के साथ समन्वय बैठक कर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैदल, श्रद्धालुओं और वाहनों के लिए अलग अलग मार्ग भी निर्धारित कर दिए गए हैं। देखिए, शारदीय कांवड़ स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 2 फरवरी से शुरू होकर के और महाशिवरात्रि जो हमारा 15 तारीख को पड़ेगा, उस दिन तक विशेष रहेगा। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी जनपद के अधिकारियों को ब्रीफिंग लेकर के और मीटिंग करके और जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो दिए गए थे, जिसमें न केवल रूट की व्यवस्था बल्कि जो पैदल मार्ग है, हमारा पार्किंग की व्यवस्था है, घाटों की व्यवस्था है। इसके अलावा जो हर की पैड़ी क्षेत्र में पड़ने वाले हमारे पुल हैं, तो आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में एक एक व्यवस्था को चाक चौबंद और सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि यातायात सुगम हो और सुरक्षित तरीके से काम लिए। धोईवाला से खबर है, जहां पर जौलीग्रांट क्षेत्र से बेहद दुखद खबर सामने आई है। जौलीग्रांट स्थित कोठारी मोहल्ला निवासी भारतीय सेना के जवान महावीर सिंह रावत का ड्यूटी के दौरान तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हृदय रुकने से निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और 51 वर्षीय महावीर सिंह रावत पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह रावत भारतीय सेना के 15 गढ़वाल राइफल में हवलदार के पद पर सेवाएं दे चुके थे। वर्तमान में वो डिफेंस सिक्योरिटी कोर में नायक के पद पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबियत बिगड़ी, उसके बाद उनका निधन हो गया। शनिवार की देर शाम उनका पार्थिव शरीर जौलीग्रांट एयरपोर्ट सेना की ओर से उन्हें सैनिक सम्मान के साथ ही श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके आवास जौलीग्रांट लाया गया, जहां परिजनों और स्थानीय लोगों ने नम आंखों से अंतिम दर्शन किए हैं। खबर है खटीमा से, जहां पर बिरिया मझूला क्षेत्र में आयोजित स्वर्गीय मनीष चंद्र स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, उनका उत्साह वर्धन किया। इस ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया, जिससे क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति खासा जोश देखने को मिला। फाइनल मुकाबला नगला तराई खटीमा और उजालीकोट टनकपुर की टीमों के बीच खेला गया है। बता दे, घर बता कहाँ है? घर कहाँ? सब बोलते हैं ना, सब बोलते हैं क्या?
व्यक्तित्व में आता है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। और आज उत्तराखंड के अंदर भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था और उसके कारण से हमारे राज्य में हम एक खेलों के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों को बना रहे हैं और उसके अंदर 1000 विश्व स्तरीय हमारे खिलाड़ी एथलीट्स इसमें तैयार होंगे। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हमारा तैयार हो रहा है, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के क्षेत्र में हमारा बना है और अब राज्य के अंदर अनेक प्रकार के खेल जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो रहा है। पहाड़ों के विकास के लिए केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। पहाड़ों पर रेल का सपना साकार होने जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार का पूरा फोकस है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है, सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक पहाड़ पर रेल का सपना साकार हो जाएगा। पहले चरण में टेहरी के ब्यासी तक शुरू हो ऋषिकेश से रेल सेवा शुरू कर दी जाएगी। और कंट्राक्ट लाइन का काम चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है हम इस वर्ष के अंत तक 82 तक रेल की कनेक्टिविटी को जोड़ देंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। और एक उत्तराखंड के लिए पर्यटन की दृष्टि से इस रेल लाइन का बहुत बड़ा महत्व है और इस रेल लाइन का यथाशीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए सरकार प्रगतिशील है। भारत सरकार इसके लिए हर प्रकार की मदद करने को तैयार है। ये सभी टनल्स में फाइनल लाइनिंग का काम भी चल रहा है, जो कि उससे लगभग 6 महीने बाद पूरा हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे ओपन एरिया के वर्क्स हैं और हमारे ट्रैक वर्क्स हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड ओएचई के वर्क्स हैं, वो भी डिफरेंट स्टेजेस में हैं। जैसे बीएलटी का वर्क अवार्ड हो चुका है, आप यहाँ बाहर देख भी सकते हैं। यहाँ पे बीएलटी की हमारी फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई है, स्लीपर फैक्ट्री, और इसका काम भी शुरू हो चुका है। जो बीएलटी मतलब बैलास्टलेस ट्रैक, तो उसमें बेसिकली बैलास्टलेस ट्रैक पड़ेगा, उसके ऊपर से रेलें लगेंगी, तो रेलें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। यूजीसी कानून के विरोध में दहियाकी शिव मंदिर के महंत यति रामस्वरूपानंद गिरी का आमरण अनशन लगातार तेज होता जा रहा है। उनके आमरण अनशन का 5वां दिन है। प्रशासन के द्वारा सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराए जाने के बावजूद महंत का अनशन अभी भी जारी है। यूजीसी कानून के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे दहियाकी शिव मंदिर के महंत यति रामस्वरूपानंद गिरी महाराज का संघर्ष और भी तीखा होता जा रहा है। पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के शिष्य यति रामस्वरूपानंद गिरी ने साफ शब्दों में कहा, चाहे प्राण चले जाएं लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटेगा। देव महादेव और जगत जननी मां बगलामुखी माता के चरणों में नमन करते हुए मैं महंत यति रामस्वरूपानंद गिरी शिष्य श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर यति नरसिंहागिरी महाराज जी, मैं दहिया का शिव मंदिर का महंत हूं। और पहले यह बताइए कि क्या मेरा आपको लग रहा है कि स्वास्थ्य खराब है? क्या स्वास्थ्य मेरा खराब नहीं है। अरे मैं दहिया के शिव मंदिर में यूजीसी जो हमारे सभी अपने हिंदुओं को आपस में लड़वा करके मरवा देगा, जिससे फिर जो है गजवाए हिंद के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर इंडिया गठबंधन के द्वारा महापंचायत की गई। इसको लेकर 11 बजे सुबह के बाद से ही बड़ी संख्या में भीड़ भी जुटने लगी। बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच में शिकायतकर्ता अनिल जोशी के एफआईआर को लेकर विवाद उठा था, जिसको लेकर महापंचायत रखी गई। महापंचायत में एक और जहां पर इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ता जुटे हैं, तो वहीं आमजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहा है। कि जो सीबीआई की जांच ये लोगों का राइडर था कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की देखे, और लोगों ने कहा कि नए सिरे से कंप्लेन कर और उसमें
वीआईपीज के जो नाम आए हैं उनके साथ साथ साक्ष्य नष्ट करने वालों को भी एक्यूज के रूप में रखा जाए, लेकिन वो सब चीजें न हो करके एक मध्य रात्रि को स्टेट स्पॉन्सर्ड एफआईआर ना कंप्लेंट दर्ज हो रही है। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता, ये पंचायत इसलिए हो रही है क्योंकि सीबीआई नाम का जुमला जैसे हर चीज में पकड़ा देते हैं, यहाँ पे भी पकड़ा दिया है। और इन्होंने एफआईआर जो दर्ज की है वो कोई अनिल जोशी करके है उसके नाम पे दर्ज किया, जबकि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ अंकिता के माँ बाप को बुलाया था, वो एप्लीकेशन भी देके आए, उनके ऊपर क्यों नहीं दर्ज हुई एफआईआर? भंडारी के न्याय का सवाल पिछले 3 साल से लगातार सरकार ने उसको कितना भी किनारे करने की कोशिश की हो, लेकिन सड़क पर लोग अभी भी समझते हैं कि इस प्रकरण में न्याय नहीं हुआ, क्योंकि वीआईपी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। अब जो सीबीआई जांच की घोषणा हुई तो तब भी आंदोलन के लोगों की मांग थी कि सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच नहीं हो रही है। जो है इसमें पूरे देश के अंदर से लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं और महापंचायत के द्वारा कुछ प्रस्ताव पारित करेंगे और वो प्रस्ताव होंगे जो जनता चाहती है, जो जनता चाहती है अपने सरकारों से, अपने राष्ट्रपति से, वो सारी चीजें जो है आज पंचायत के माध्यम से जनता के बीच में की जाएंगी। महापंचायत की 3 मांगे हैं। पहली मांग जो मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की जांच अनिल जोशी के एफआईआर पर की है, वो अनिल जोशी की एफआईआर पर न होकर के अंकिता के माता पिता की जो तहरीर है उस पर। और आज भी जो महापंचायत इसीलिए है कि अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होना चाहिए। वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं और उल्टे कागज और एप्लीकेशन देकर रिपोर्ट लिखा दे रहे हैं। और अनिल जोशी का क्या? अनिल जोशी तो खुद सरकार की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, वन विभाग की। लोग कहते हैं पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद क्या है? दून कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक परवा डोईवाला में आयोजित की गई और जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने शिरकत की। बैठक में 16 फरवरी को प्रस्तावित राज्यपाल लोक भवन घेराव कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस से कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर दून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल, डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अश्विनी बहुगुणा, हिमा पुरोहित, सागर मनवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 16 फरवरी को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा राजभवन का घेराव कार्यक्रम किया जाना है। उसको लेकर पूरे प्रदेश में तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंत्री, चक्राता से विधायक एवं कांग्रेस की जो चुनाव अभियान समिति है उसके अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी डोईवाला पहुंच रहे हैं। डोईवाला क्षेत्र में आज ये बैठक है। डोईवाला ब्लॉक में पूरे विधानसभा क्षेत्र से या मुख्य जितने भी लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं कि आज एक हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं 16 तारीख को किस तरह से हम लोग यहाँ से जाएंगे और पार्टी नेतृत्व से हमें जो क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है, जिसकी आज हम चर्चा करके पार्टी नेतृत्व को बताएंगे ताकि उन मुद्दों को भी हम उठा सकें। देखिए, आप अगर जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उससे पहले जिन मुद्दों पर गलत प्रचार करके जिन मुद्दों पर ये सत्ता में आए हैं, आज वही मुद्दे इनके लिए गले की फांस बन गए हैं। देखिए, कांग्रेस की आज ही नहीं, काफी समय से, और कांग्रेस ही नहीं पूरा प्रदेश सड़कों पे उतरा है। पूरे प्रदेश में एक ये बात सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तरह तरह के जितने आप ये मान के चलें कि जो नहीं देखा था वो इस सरकार में देखा जा रहा है। 16 फरवरी को कांग्रेस जो है राज्यपाल आवास कूच करने का काम कर रही है। जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आप सबके सामने है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इस प्रदेश के अंदर महिलाओं पर लगातार अपराध हो रहे हैं और उन अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त है। अंकिता भंडारी उसका एक जीता जागता प्रमाण है। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। इस बीच कानपुर से बड़ी खबर, पुराने रंजिश पे युवक पर लोहे की रॉड से हमला, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस कार्रवाई सूचना पर पहुंची, पुलिस ने कराया इलाज। बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना बगदौधी बांगर का पूरा मामला सामने आया है।
कानपुर से बड़ी जानकारी, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। प्रदेश का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री धामी के द्वारा मामले की जांच सीबीआई के द्वारा कराने की संस्तुति प्रदान कर दी गई, लेकिन विपक्ष अभी भी सरकार पर सवाल खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि तमाम मामले में सरकार के निर्देश पर की जा रही सीबीआई जांच पूरी तरीके से छलावा है। साथ ही जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने के लिए विपक्ष जोर डालता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 8 फरवरी को देहरादून में होने जा रही महापंचायत की तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न सामाजिक जन सरोकारों से जुड़े संगठनों, राज्य आंदोलनकारियों और राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिससे आने वाली 8 जनवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली महापंचायत को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई है। अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से बुलाई गई इस बैठक में 40 से ज्यादा संगठनों ने भागीदारी की। इस दौरान सभी विपक्षी राजनीतिक दलों, सामाजिक और जन सरोकारों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि बेटी अंकिता के मामले में सरकार के सभी की मांग के चलते सीबीआई जांच की मांग को स्वीकारा है। इसके बाद ही विपक्षी दल अंकिता की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि तमाम मामले में सरकार के निर्देश पर की जा रही सीबीआई जांच पूरी तरह से छलावा है। साथ ही जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने के लिए भी विपक्ष जोर डालता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि सभी विपक्षी दलों ने महापंचायत करने का बड़ा फैसला धामी सरकार के खिलाफ कर दिया है। देखिए, हमारा अभी तक का जो भी काम करने का कार्य व्यवहार है, हर किसी व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, एक काम करने का तरीका होता है, एक ट्रैक रिपोर्ट होता है। और हमने जब भी जो भी कहा है हमने वो किया है। अंकिता प्रकरण हमारे राज्य के लिए ही नहीं वरन पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से लोगों के संज्ञान में आया, चर्चा में आया, वो बहुत दुखद था। उसको लेकर जो भी काम सरकार कर सकती थी वो सरकार ने पहले दिन से करे, चाहे वो एसआईटी का गठन करना हो या जो 3 उसमें मुख्य आरोपी थे उनको जेल में करना हो। उसके बाद इधर के दिनों में फिर से एक ऑडियो क्लिप के बाद जो प्रकरण फिर से आया, हमने उनके माता पिता से बात करी। उनके माता पिता ने जो एप्लीकेशन जो दी, एक उन्होंने पत्र दिया हमको, उसमें उन्होंने कहा कि इस विशेष बिंदु पर जांच होनी चाहिए। में जो महापंचायत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके बाद उत्तराखंड में सीरीज में महिलाओं की अस्मिता पर डाका डाला गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है, जिसमें कामकाजी हमारी बेटियां भी सम्मिलित हैं, वो भी उसका शिकार हुई है। ये सारी घटनाएं एक ऐसा वातावरण राज्य के अंदर बनाया गया है जिस वातावरण के परिणाम स्वरूप आज हमारे राज्य के निर्माण की जो बुनियाद है वो बुनियाद हिल रही है, वो बुनियाद जो है धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है। जब से ये महापंचायत का निर्णय हुआ था उसी दिन से हमारी इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई और एक बैठक पहले माननीय हरीश रावत जी के रेजिडेंस पे, दूसरी बैठक समाजवादी पार्टी कार्यालय में और उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भवन में रखी गई थी और सभी दलों से अनुरोध किया गया था कि अधिक से अधिक लोग पहुंचें और अंकिता भंडारी को जो न्याय नहीं मिल रहा है उसमें सहयोग करें। समाजवादी पार्टी, हमारे ये प्रदेश महासचिव हैं अतुल शर्मा जी, महिपाल सिंह यादव जी, ये इन लोगों ने लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, हरिद्वार के लोगों से, ऋषिकेश के लोगों से और भाजपुर के भी कुछ लोग आएंगे और मैं समझता हूँ कि देहरादून के शरीक हो गई हरिद्वार और ऋषिकेश के भी लोग।
कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक स्वर में अंकिता भंडारी हत्याकांड की वर्तमान समय में चल रही सीबीआई जांच को पूरी तरह से न कराते हुए ढकोसला करार दिया। विपक्षी दलों का मानना है कि ये जांच केवल वीआईपी को बचाने के लिए की जा रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन इस जांच को पूरी तरह से खारिज करता है। महिला अपराधों को लेकर भी विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष से जवाब मांगा है। साथ ही भाजपा ने महिला अपराध और महापंचायत को लेकर सब्र रखने की बात करते हुए देहरादून में होने जा रही महापंचायत को लेकर विपक्षी दलों पर हल्ला बोला है। देखिए, वर्तमान में हमारा जो पार्टी की कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक इस केस में प्रस्तावित है, पहले से ही हो रखी है, इसमें जो कि आज प्रथम दिन है और कल दूसरा दिन है। लेकिन इस महापंचायत में क्योंकि सामाजिक संगठनों का एक आह्वान है, तो निश्चित रूप से जब से यह मामला चर्चाओं में आया है, घटित हुआ है, तब से यूकेडी लगातार इसको समर्थित करती रही है और उन सारे सामाजिक संगठनों का हमने समर्थन किया है। यदि महापंचायत हो रही है तो उत्तराखंड क्रांति दल का इसमें समर्थन है, क्योंकि न्याय तो मिलना ही चाहिए अंकिता भंडारी के केस में और उस वीआईपी का पता लगना ही चाहिए। यानी कि रविवार के दिन ये महापंचायत बुलाई गई है और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी आज हर एक की बेटी बन गई है और जिस तरीके से सरकार इस मामले में कवर अप करने की कोशिश कर रही है, ढकने की कोशिश कर रही है, उसी के विरोध में महापंचायत का पूर्ण समर्थन उत्तराखंड की तमाम जनता कर रही है और इसमें पूर्व सैनिक भी बताए जा रहे हैं कि उनका समर्थन भी आ गया। कई सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक दलों का, कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही है और महापंचायत जो परेड ग्राउंड में 11 बजे होगी, वहां पर लोग पहुंचे और इस कारण से भी क्योंकि सरकार ने भ्रमित करने के लिए एफआईआर दर्ज करके एक सीबीआई जांच की संस्तुति करी, जो निहायत शर्मनाक है क्योंकि माता पिता की एफआईआर पे ये नहीं हुआ, अनिल जोशी हेस्को के संस्थापक के एफआईआर पे हुआ है। देखिए, इसमें 2 अलग अलग विषय हैं। एक तो जो वर्तमान में घटना घटी है और जो महिला अपराधों का विषय है वो चिंतनीय है, उस पर सरकार लगातार मंथन कर रही है कैसे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। आपने देखा एसआईटी गठित हुई बहुत कम समय में, जहां अपराधी भी पकड़ा गया तो अपराधी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल होने की स्थिति में है और फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको सजा दिलाने के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, उस पर सरकार भी गंभीर है और आगे चल के पुलिसिंग में कुछ न कुछ हम लोगों को बदलाव भी करने पड़ेंगे, थोड़ा सख्ती भी अपनानी पड़ेगी और इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक अंकिता भंडारी केस का प्रश्न है, इसमें 2 विषय हैं जिनको लेकर मुझे जो लगता है कि बात होनी चाहिए। पहला विषय तो ये है कि अंकिता भंडारी केस में सीबीआई द्वारा अपना काम प्रारंभ कर दिया गया है। गौर हो कि बीती 15 जनवरी को संघर्ष मंच ने शहीद स्मारक में बैठक की थी और महापंचायत का ऐलान किया था। बैठक में अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के खुलासे और उसको बचाने में संलिप्त सभी लोगों को सजा दिलाने की मांग उठाई गई थी। मंच का कहना है कि जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। वहीं मंच ने महापंचायत में प्रदेश से काफी संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया है। लंबे समय से चल रहे अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक 3 की गिरफ्तारी हो गई है। सभी दल लंबे समय से वीआईपी के नाम को लेकर सरकार हल्ला बोल रहे हैं। अभी तक वीआईपी नाम का खुलासा न होने के साथ ही जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने के लिए अब एक ही मंच से संयुक्त महापंचायत कर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सरकार सभी दलों की इस महापंचायत के बाद कोई और बड़ा फैसला लेगी या ये महापंचायत व्यर्थ ही चली जाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।